जय हिंद साथियों। साथियों, जापान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कह सकते हैं अमेरिका के जितने भी एलाई कंट्रीज थी, सबको जापान ने चौंका दिया। कहेंगे किस बात पे चौंका दिया जी? क्योंकि जो भी इंडिया कर रहा था, धीरे धीरे अब दुनिया के जितने देश धीरे धीरे करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अभी देखेंगे, जैसे भी कच्चे ऑयल का जो भारत कहाँ से परचेज कर रहा है, रसिया से परचेज कर रहा था। यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा था, उसमें से भारत ने रसिया से कच्चा ऑयल परचेज कर रहा था। हाँ, उसी में अमेरिका, पश्चिमी कंट्री, यूक्रेन जैसे देश क्लेम कर रहे थे कि भारत जो है यूक्रेनियों के खून के साथ खेल रहा है। क्योंकि भारत जो कच्चा ऑयल रसिया से परचेज कर रहा है, उसी पैसे से रसिया जो है बम गोला बारूद बना रहा है। उसी पैसे का इस्तेमाल यूक्रेनियन पर यूज कर रहा है, जिससे यूक्रेन के सोल्जर का उसे खून जा रहा है। तो कह सकते हैं एक तरह से यूक्रेन अमेरिका के लाइक कंट्री ने भारत पर बहुत एक बार प्रेशर बनाने की कोशिश करी थी। अब देखेंगे अमेरिका का अलाई कंट्री जो माना जाता है जापान अमेरिका की हर एक नीतियों में साथ देता है, वही जापान रसिया से कच्चा ऑयल परचेज कर रहा है। अब कहेंगे यार, वो तो अमेरिका और जापान का बहुत मजबूत टाई अप है। किसी भी नीति को लेकर के हमेशा जापान यूके का साथ देता है, या पश्चिमी मीडिया या पश्चिमी कंट्री का साथ देता है। तो फिर क्या हुआ? क्योंकि देखिए, जापान ने पुरजोर कोशिश करी थी। फूमियो किशिदा जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ट्रम्प से भी बात करी थी कि मुझे कच्चा ऑयल चाहिए, रिक्वायरमेंट हमारी कंट्री में। तो जो बाइडन की नीति है, जो बाइडन से उनकी जो क्राइटेरिया है, उनकी आवश्यकता है, फुलफिल नहीं कर पाए। उसके बाद एक कनाडा जाते हैं। जानते हैं कनाडा यूएस में काफी पार्टनरशिप है। तो कनाडा जाते हैं, फूमियो किशिदा, कनाडा भी मना कर देता है। तो फिर घूम फिर के वो कहाँ जाएंगे भाई? किसी की कंट्री की जो सोलर पावर है, किसी भी कंट्री को अगर अर्थव्यवस्था को संभालनी है, तो पहले काम तो अपनी कंट्री को संभालेंगे, अपनी कंट्री को देखेंगे। उसी स्थिति में जापान ने सोचा, अब दुनिया से कहां पर काय कच्चा ऑयल परचेज किया जाए। अमेरिका भी खुलेआम इस मैटर पर साथ नहीं दे पा रहा है, कनाडा भी नहीं दे रहा है। तो उन्होंने रसिया से विवश होकर रसिया से कच्चा ऑयल परचेज करने का फैसला किया। जो भी इन्होंने एक पैक लगा रखा है कि मतलब कच्चा ऑयल पर जो यूक्रेन वार को लेकर के जो अमेरिका है, अमेरिका के अलाई कंट्री ने जितना मतलब इतना ही पर इतना जो ज्यादा से कोई नहीं खरीदेगा दुनिया में। कोई भी देश एक मतलब कह सकते हैं एक रेट तय कर दिया है यूएस, और यूएस के अलाई कंट्री ने रसिया से कोई कच्चा ऑयल खरीदेगा तो इस अमाउंट से ज्यादा नहीं देना है। लेकिन क्या कर रहा है, अब तो जापान की रिक्वायरमेंट पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि यूएस के पाले में गया तो यूएस ने भी हाथ खड़े कर लिए, जापान ने भी जापान का मदद करने के लिए यूएस हाथ खड़ा कर लिया, कनाडा हाथ खड़ा कर लिया। तो फिर उसकी आवश्यकता पूरी कहाँ होगी? उन्होंने फाइनली रसिया से जाकर के कच्चा ऑयल खरीदने का फैसला कर लिया। आप कहेंगे रसिया पर इन्होंने बैन लगाया है, जब जापान ने भी प्रतिबंध लगाया। अगर कोई भी रसिया का मिनिस्टर हो गया, कोई नेता जापान में जाता है, तुरंत अरेस्ट हो जाएगा। और सोचिए, जापान का भी कोई नेता रसिया में जाता है, तुरंत अरेस्ट हो सकता है। तो इतना प्रतिबंध होने के बावजूद भी जापान रसिया से कच्चा ऑयल परचेज करने के लिए तैयार हो गया है। अब देखा जाए तो यूएस हो गया, या बहुत सारी चाइना हो गया, बहुत सारी मीडिया वर्ल्ड के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं घुमा फिरा के यूक्रेन और रसिया के वार में अगर कोई सबसे ज्यादा फायदा कंट्री को पहुंचा तो इंडिया है। क्योंकि इंडिया जानते हैं रसिया यूक्रेन वार में पूरी तरह से न्यूट्रल रहा है। और उन्होंने भारत ने हमेशा कच्चा ऑयल रसिया से परचेज भी किया है युद्ध के टाइम में। हालांकि पश्चिमी इंडिया और यूक्रेन और कह सकते हैं अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन इसी बीच जयशंकर प्रसाद ने जो जवाब दिया। एक बार जयशंकर प्रसाद से पश्चिमी मीडिया पूछ पड़ी कि अरे जी, यूक्रेन और रसिया का वार हो रहा है, उस वार में जहां पर इंडिया जो है रसिया का कच्चा ऑयल खरीद रहा है, उसी पैसे से बम गोला बारूद खरीद रहा है। तो यह जयशंकर प्रसाद ने बहुत कमाल का जवाब दिया था। उस जयशंकर प्रसाद के उस जवाब को ग्लोबल टाइम्स, जो आए दिन इंडिया की बुराई ही करता रहता है, उन्होंने भी
एस जयशंकर प्रसाद को उस क्लिप को चलाना पड़ा, क्योंकि एस जयशंकर प्रसाद ने खुल करके पहली बार ऐसा कोई इंडिया का विदेश मंत्री था खुल के बोला कि इंडिया का जो अपना कह सकते हैं अपना इंटरेस्ट है जहां पर इंडिया करता रहेगा, क्योंकि उससे ज्यादा उन्होंने कहा इंडिया से ज्यादा तो पश्चिमी कंट्री यूएस जैसे देश हमसे ज्यादा कच्चा ऑयल परचेज करते हैं रशिया से, यानी यूएस और पश्चिमी जो देश है उनकी बोलती बंद कर दी थी एस जयशंकर प्रसाद ने। यही कारण है कि ग्लोबल टाइम्स को भी उनकी वीडियो की क्लिप चलानी पड़ी। तो घुमा फिरा के यूएस भी मान रहा है, चाइना भी मान रहा है, पश्चिमी कंट्री भी मान रही है कि घुमा फिरा के पूरे यूक्रेन और रशिया के वार में सबसे ज्यादा फायदा इंडिया हुआ, क्योंकि इंडिया ने इसमें जो नीतियां अपनाया था उसी नीतियों पर जापान भी चलने की कोशिश कर रहा है या चल रहा है। आए दिन देखेंगे बहुत सारे देश चलने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए जो बाइडेन की विदेश नीति एकदम खिलाफ रही है, क्योंकि अभी जो सऊदी अरबिया कभी अमेरिका के पाले में रहा करता था, अब धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और ब्रिक्स का जो कह सकते हैं ब्रिक्स जो समूह है उसमें भारत भी उसका समूह मतलब उसका भी भारत भी उसका क्या है पार्ट है। अब धीरे धीरे सऊदी अरबिया भी ब्रिक्स ज्वाइन कर सकता है और आने वाले टाइम में अमेरिका को ये डर लग रहा है कि कहीं जापान ने कहीं ज्वाइन ना कर ले ब्रिक्स को। अगर ब्रिक्स को जापान ज्वाइन करता है तो अमेरिका के लिए बहुत सैड बात होगी। तो आने वाले जो समय है इसमें ऐसे चेंज अब और देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे जो बाइडेन की विदेश नीति है फ्लॉप हो रही है, अमेरिका की अलाई कंट्री धीरे धीरे उसमें मतभेद देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे अपडेट मिलेंगे, आपको बताते रहेंगे। जय हिंद।